नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। सभी को दशहरे की सबसे पहले तो बधाइयाँ। अब तक हमने दशहरे में रावण को जलते हुए खूब देखा है, लेकिन पहली बार शायद उत्तराखंड में ऐसा हुआ है कि रावण रूपी कैबिनेट मंत्री को और उनके पार्षदों को जलाया गया। कलयुग के रावण हमने शायद पहली बार देखे होंगे जो प्रवीण भारद्वाज जी ने यहाँ पर जलवाए हैं। सतयुग के रावण तो हमने खूब देखे हैं जलते हुए, अब तक जो कलयुग में जलते हुए आ रहे हैं। भारद्वाज जी, रावण को तो आपने स्वरूप ही चेंज कर दिया बिल्कुल। कभी हम तो देखते थे कि बड़े बड़े रावण जलाए जाते थे जो लंका में राज करते थे, और आज आप तो यहाँ के कैबिनेट मंत्री का रावण बना के जला रहे हैं। क्या कुछ है मामला? सर, आप देखिए कि रावण ने खाली सीता माता का अपहरण करा था, जिस कारण उसको युगों युगों तक जलाया जा रहा है। आज तक उसको जलाया जा रहा है सिर्फ अपहरण के लिए। और ये असली रावण आज के समाज के ये लोग हैं जिन्होंने मुझे इन्होंने कई जगह सुनने में आई, कई उल्टे सीधे कर्म करे हैं, लेकिन मैं तो साक्षात जीता जागता उदाहरण हूँ कि इन्होंने मेरी पत्नी के साथ में मारपीट करी, मेरे बेटे के साथ में मारपीट करी, मेरे साथ मारपीट करी, मेरे परिवार को पेट्रोल से जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करी, मेरा घर तोड़ा, मेरे घर में लूटपाट करी। लेकिन 8 महीने से मैं भटक रहा हूँ न्याय मांगने के लिए, लेकिन मुझे कहीं से न्याय नहीं मिल रहा है, ना कोई पुलिस डिपार्टमेंट मुझे न्याय दे रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट में डीजीपी से लेके चीफ सेक्रेटरी से लेके बड़े बड़े अधिकारियों से सबसे मैंने ऑर्डर करा है, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन पे ऑर्डर करे। नीचे अधिकारी, सीओ लेवल के अधिकारी, एसओ लेवल के अधिकारी सीधे मना कर देते हैं कि कोई भी कार्रवाई इसमें नहीं हो सकती है, आप शांत बैठे रहो, नहीं तो आपको गलत अपराधों में फंसा दिया जाएगा। ये आइडिया कैसा है कि कैबिनेट मंत्री का ही रावण बना दिया जाए? सर, ये कैबिनेट मंत्री इन सारे पार्षदों को बचाने में लगा हुआ है। इसमें पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश का भी चेहरा लगाया था। अच्छा। क्योंकि ओम प्रकाश और कैबिनेट मंत्री लगातार अपनी पूरी ताकत के साथ इनको बचाने में लगे हुए हैं। मैंने इसमें रावण में एक ढाल भी दी थी जिसमें मैंने पुलिस लिख रखा था, क्योंकि पुलिस एक ढाल के रूप में इन लोगों के लिए काम कर रही थी, इसलिए मैंने ढाल पे पुलिस लिख रखा था। आप देखिए कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की हमारी सोसाइटी की पूरी 20 करोड़ की ज़मीनें थी जो इन लोगों ने पूरी कब्जा करके रखी थी। मैं सचिव होने के कारण मेरा सिर्फ अपराध ये था कि मैं सोसाइटी का सचिव हूँ और मैंने इन लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठा दी। सिर्फ इस अपराध की इन लोगों ने मेरे ये सज़ा दी कि इन्होंने मेरे परिवार को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, सबको मारपीट करी, मेरा घर प्राइवेट जेसीबी मशीन से तोड़ा। अभी आरटीआई डाली थी, नगर निगम ने मना कर दिया कि हमारे यहाँ से कोई नहीं भेजा गया आपके यहाँ, और इन्होंने इसके बाद ये प्राइवेट जेसीबी मशीन ला के इन्होंने घर तोड़ा। लेकिन आज तक पुलिस ने ना जेसीबी मशीन जब्त करी, ना किसी हमलावर को गिरफ्तार करा, ना। बिल्कुल इसी घर पे हम लोग खड़े हैं, आप देखेंगे यही बाउंड्री थी जहाँ पर तोड़ा गया था, और जिसका दूसरा पुतला जमाया गया है ओम प्रकाश, उसका घर भी सामने पे है। आप ये देखिएगा उसके घर में जो ठीक आप देखेंगे आगे, वो भी उनकी सोसाइटी की ज़मीन है जो इस प्रकार से घेरी हुई है, जो लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, जनता को क्यों नहीं नज़र आता है आपके साथ ये अन्याय हो गया? इतना घर पे जेसीबी ले आते हैं, क्योंकि नगर निगम ने भी मना कर दिया कि भाई उनकी तो जेसीबी थी नहीं, और कोई किसी के घर पर आकर और जेसीबी इस प्रकार से चलाना, आपके बच्चों के साथ मारपीट करी, आपके साथ मारपीट करी, आपकी पत्नी के साथ मारपीट करी, और हाथ उनके कैबिनेट मंत्री का। तो जनता को क्यों नहीं नज़र आ रहा है कि भैया असली रावण या इस तरीके से तो यही लोग हैं? सर, जनता को सबको नज़र आ रहा है। जनता खुल के बस नहीं बोल पा रही है, लेकिन सब लोग मेरे को अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। और पूरा जितना हमारा आसपास का बस्ती का एरिया है, आसपास का जितना क्षेत्रफल है, ये सारे के सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि भारद्वाज जी, आपके साथ गलत हुआ है और आपको न्याय के लिए लड़ना चाहिए। हम लोग परिवार वाले हैं, इसलिए हम लोग खुल के इनका विरोध करने के लिए सामने नहीं आ सकते, नहीं तो ये लोग हमारे साथ भी ऐसी घटना कर सकते हैं। तो जनता को नज़र आ रहा है, लेकिन हिम्मत हर कोई नहीं कर पाता है। आज की सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं। और मैं अपनी पत्नी के, अपने बेटे के एक स्वाभिमान के लिए लड़ूंगा और उनको न्याय दिलाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। देश के सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि हर साल वो इन अपराधियों के रावण जलाए जो आपके क्षेत्र में अपराध हो रहे हैं, जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, छोटे मोटे अपराध नहीं, जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, उन अपराधियों को आप रावण के रूप में जलाओ और जला के एक देश को संदेश दो कि आज के युग के असली रावण ये है। इनको आप जला के एक देश में अच्छा संदेश दो। हिम्मत करनी पड़ेगी। जो राम जी ने भी हिम्मत करी थी, वो भी सोच लेते कि तो वनवासी है, उनके पास कुछ नहीं है, उसके पास तो पूरी लंका है सोने की। अगर वो भी ऐसा सोच लेते तो शायद रावण का वध नहीं होता, और सीता का जो स्वाभिमान की रक्षा है वो नहीं कर पाते। तो हमें भी, क्योंकि हर साल दशहरे में हम लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन जो अपने समाज में आसपास इस प्रकार के रावण हैं उनसे भी हमें सचेत रहना है। चाहे वो
कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो खुद मंत्री हो जो जिन्होंने अपने वोट देकर बनाया, उनको भी हमें पहचान करनी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि इस दशहरे ये भी आप लोग प्रण लेंगे कि जिस प्रकार से प्रवीण भारद्वाज जी अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं और एक अपने जो ज़मीन बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे थे, तो कम से कम हम लोगों को इनका साथ खुलकर देना चाहिए, क्योंकि इनके जो जो विपक्ष में है वो बहुत ताकतवर लोग हैं। क्या ताकत केवल उन्हीं लोगों के पास होगी जो सत्ता में होंगे, या ऐसे लोगों के पास भी हमें ताकत बननी चाहिए जो मजबूर हैं, जो अपने बेटे और पत्नी पे जो हमला हुआ था उनके स्वाभिमान की लड़ाई अभी तक लड़ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस दशहरे हम लोग ये भी प्रण लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर।